अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 33। तो भगवान कृष्ण अपने उपदेशों की श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं और अर्जुन को एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश दे रहे हैं। पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुमको छोड़ के सारे योद्धा मारे जाएंगे, सब के सब योद्धा नष्ट हो जाएंगे। और देखिए, भगवान ने भविष्यवाणी कर दी है, भविष्य का वर्णन पहले ही अर्जुन को कर दिया है। अभी अर्जुन का इस भविष्यवाणी में क्या योगदान है, ये इस श्लोक में है। तो भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 33, भगवान कृष्ण कहते हैं, तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुक्षम राज्यम समृद्धम मय्येवेते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। भगवान कृष्ण कहते हैं, अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। देखिए, भगवान कृष्ण कह रहे हैं सव्यसाचिन। सव्यसाचिन जो धनुर्विद्या में बहुत ही निपुण हो, अत्यंत ही निपुण हो, बहुत ही कुशल हो। और धनुर्विद्या में अर्जुन से ज़्यादा निपुण एक तो महादेव थे और एक हैं भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण है, ये हैं। तो भगवान विष्णु तो सारी चीज़ों में सुप्रीम है, तो उनसे तो बढ़ के कोई है नहीं, उनसे नीचे हैं शिव। लेकिन ये भी जीव तत्व नहीं है। अभी लॉर्ड विष्णु ये विष्णु तत्व हैं और लॉर्ड शिव ये शिव तत्व हैं, ये जीव तत्व है ही नहीं। तो लेकिन अर्जुन क्या है, जीव तत्व है। तो जीव तत्व में अर्जुन से बढ़ के कोई भी धनुर्विद्या में निपुण नहीं है, उससे बड़ा कोई भी नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं सव्यसाचिन, कि जो तीर अंदाजी में जो एक्सपर्ट है। तस्मात् उत्तिष्ठ, कि तुम उठो और यशो लभस्व, यश प्राप्त करो। क्योंकि देखिए, अर्जुन ने पहले अपना धनुष छोड़ दिया था और बैठ गया था। भगवान कृष्ण बोल रहे उसको उठो, यशो लभस्व, कि यश प्राप्त करो। कैसे यश प्राप्त करो? जित्वा शत्रु, अपने शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करके, अपने शत्रुओं को जीत के यश प्राप्त करो। भुक्षम राज्यम समृद्धम, और ये जो समृद्ध राज्य है इसका भोग करो। अब होगा कैसे ये? भगवान कृष्ण कहते हैं, मया एव एते निहता पूरम एव, ये मैंने पहले ही निहित कर दिया है, मेरे द्वारा पहले ही निहित हो गए। देखिए, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैंने मैच फिक्स कर दिया है, तुम चिंता मत करो, तुम जीत के ही बाहर आओगे। कौन सा किसको कब आउट करना है ये भगवान ने पहले ही सेट कर दिया है। किसको नो बॉल पे रन आउट करना है, किसको नो बॉल पे सिक्स मरवाना है, यानी कि भगवान कृष्ण ने मैच फिक्स कर दिया है। अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम इधर से जीत के बाहर निकलोगे। मयव एते निहता पूर्वम एव, ये मेरे द्वारा पहले ही निश्चित कर दिया गया है। राज्य का भोग करो, लेकिन आपका योगदान क्या है उसमें? निमित्त मात्र भव सव्यसाची, कि तुमको क्या है इसमें निमित्त मात्र बनना है, तुम में इसमें सिर्फ कारण मात्र बनना है। देखिए, भगवान जो भी कुछ कराना होता है वो अपने भक्तों से या सभी से वो करवा लेते हैं। जब हम रियली में बहुत मेहनत करते हैं और जब चीज़ें हमारे हिसाब से होती नहीं, जो ज़्यादातर ऐसा ही होता है, ज़्यादातर हमारे हिसाब से चीज़ें होती नहीं है, जो हम सोचते हैं वो होता नहीं है। हम बहुत प्रयास करते हैं लेकिन चीज़ें फिर भी होती नहीं है। इसका मतलब क्या है कि 95% नहीं है। पिछले श्लोक के दौरान जैसे हमने देखा था कि भगवान का सैंक्शन कितना है, ये 95% है, और हमारी जो मेहनत है, हमारे जो एंडेवर्स हैं वो 5% है। तो 5% में क्या होगा? अगर भगवान का उसमें 95% नहीं है तो वो काम होने वाला नहीं है। इससे अच्छा कि अपने जो प्लान है वो हम चेंज कर दें, वैसे हम कहते हैं। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मेहनत करना ही छोड़ दूं, कि मेहनत मैं
करूँ ही नहीं। नहीं, प्रयास हमको भरसक प्रयास हमको करना होगा। चीज़ें चाहे हमारे हिसाब से ना हो, लेकिन प्रयास तो हमको करना ही है। 95% भगवान फिर भी है। कई बार हम सोचते हैं कि यार मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा होगा, ऐसा करूँगा तो ऐसा होगा, तो ये मेरे लिए अच्छा होगा। हम क्या है, हम अपने सिर्फ 20-30 साल के जीवन को ही देखते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण क्या है, भगवान कृष्ण बहुत आगे की सोचते हैं। उन्होंने हमारे लिए बहुत आगे कुछ प्लान कर रखा हुआ। भगवान हमको ऐसी चीज़ों से परावर्त करके रखते हैं, किस लिए, हमारे अल्टीमेट अच्छे के लिए, कि फ्यूचर में हमारे लिए सही हो। इसलिए हमको वो चीज़ हमको वो चीज़ लेने ही नहीं देते। जीव सोचता है कि यार भगवान हमको ये नहीं दे रहे, भगवान हमको वो नहीं दे रहे, जब एक्चुअली भगवान हमारे अल्टीमेट अच्छे के लिए कर रहे हैं। तो भगवान कितने निर्दयी हो गए हैं, ये नहीं दे रहे। मैं थोड़ी सी गलती करता हूँ, थोड़ी सी गड़बड़ होते ही भगवान मेरे सिर पे ज़ोर से मारेंगे डंडा टंग करके, फिर कुछ गलती की ये ले, फिर से टंग। लेकिन भगवान इससे निर्दयी नहीं है। भगवान कैसे हैं, भगवान माँ के समान है। एक माँ होती है पूरी सृष्टि में, जो कितनी भी हम उसका बच्चा कितनी भी गलती कर दे, लेकिन माँ हमेशा माफ़ कर देती है। बच्चा कितनी भी गलती, माँ हमेशा माफ़ करती है। तो और भगवान क्या है, भगवान अनंत माताओं के समान है। वो क्षमा नहीं करेंगे क्या? उनकी क्षमा के कारण ही ये सृष्टि चल रही है, ये संसार चल रहा है। तो इस श्लोक से हमको एक सीख मिलती है कि अगर हम अपना 5% लगाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी हमारा काम नहीं बनता, इसका मतलब है कि भगवान ये नहीं चाहते। अच्छा क्या है इसमें, इससे अच्छा है कि हम अपना प्लान चेंज करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.